अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। तो हमने कैलकुलस एंड एनालिटिकल ज्योमेट्री का चैप्टर नंबर 1 कर लिया था कंप्लीट। तो अपनी इस वीडियो में मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ चैप्टर नंबर 2 एक्सरसाइज 2.2 एंड चैप्टर नंबर 2 इज़ अबाउट लिमिट्स एंड कॉन्टिन्यूटी। लिमिट इज़ वेरी इजी कॉन्सेप्ट। अगर आपको एक क्वेश्चन इसमें समझ आ जाए अच्छी तरह से तो बाकी सारे क्वेश्चन सेम होते हैं, इनको सॉल्व करना बहुत ईजी। So let's start with question number 1 of exercise 2.2, which is limit x approaches to -7 into 2x plus 5। अब हमने क्या करना है, हमारे पास दो वैल्यूज़ है इसमें 2x प्लस 5, तो हमने दोनों के साथ अलग अलग लिमिट की वैल्यू पुट कर देनी है। लिमिट x अप्रोचेस टू -7 इंटू 2x प्लस लिमिट x अप्रोचेस टू -7 इंटू 5। अब जब हमने लिमिट की वैल्यू पुट करनी है यानी कि 2x में हमने x की वैल्यू पुट करनी है जो हमें क्या दी गई है -7। तो 2 इंटू -7 और 5 हमारे पास अकेला कांस्टेंट है, यहाँ पे कोई x नहीं है तो यहाँ कोई वैल्यू पुट नहीं होगी। हमने सिंपली 5 राइट किया और सॉल्व करके हमारे पास आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 इज़ लिमिट x अप्रोचेस टू 12 इंटू 10 माइनस 3x। हमने वही किया, दोनों वैल्यूज़ के साथ अकेले अकेले लिमिट पुट की, फिर हमने x की वैल्यू पुट की और सॉल्व करके आंसर निकाल लिया। क्वेश्चन नंबर 3 इज़ लिमिट x अप्रोचेस टू -2 और इस दफ़ा हमें 4 वैल्यूज़ गिवन है तो हम चारों वैल्यूज़ के साथ अलग अलग लिमिट पुट करेंगे। साइंस हम अकॉर्डिंगली लगाएंगे और उसके बाद x की वैल्यू पुट करके विच इज़ -2 हम सॉल्व करके आंसर निकाल लेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 भी हमारे पास बिल्कुल सेम है, बस इसमें हमें x के बजाय वेरिएबल t दिया हुआ है और t की वैल्यू 6 दी हुई है। क्वेश्चन में जहाँ जहाँ t है हम वहाँ 6 पुट करके आंसर निकाल लेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 भी बिल्कुल सेम है, हमें x के बजाय s दिया हुआ है और s की वैल्यू है 2/3। तो इक्वेशन में जहाँ जहाँ s है हम वहाँ 2/3 पुट करके आंसर निकाल लेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 हमें क्वोशंट की फॉर्म में दिया हुआ है x+3 डिवाइडेड बाय x+6। तो इसमें हम क्या करेंगे, पहले x+3 के साथ हमने लिमिट पुट की और डिवाइड में जाकर हमने x+6 के साथ लिमिट पुट की। सेम हमने x की जो पुट किया और आंसर निकाल लिया। क्वेश्चन नंबर 7 भी हमें क्वोशंट की फॉर्म में है तो हमने इसी तरह से किया कि y के साथ लिमिट पुट की, फिर 5 - y के साथ लिमिट पुट की और आंसर फाइंड कर लिया। क्वेश्चन नंबर 8 इज़ लिमिट x अप्रोचेस टू -1 3 इंटू 2x -1 का होल स्केयर। इसमें हमें होल स्केयर की फॉर्म में इक्वेशन दी हुई है तो इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमने जस्ट x की वैल्यू पुट करनी है और सेम जैसे हम इक्वेशन को सॉल्व करते हैं वैसे हमने इसे सॉल्व कर दिया। क्वेश्चन नंबर 9 में हमें अगेन क्वेश्चन की फॉर्म में दिया हुआ है तो हमने ऊपर लिमिट पुट की, नीचे लिमिट पुट की, y की वैल्यूज़ पुट की और आंसर फाइंड कर लिया। क्वेश्चन नंबर 10, इसमें हमें पावर बहुत बड़ी सी दी हुई है लेकिन इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जब हमने x की वैल्यू पुट की तो हमारे पास वो -1 बना और 1 की पावर जो भी हो वो 1 आ जाता है। 11 भी हमारे पास सेम है। क्वेश्चन नंबर 12 भी हमारे पास सेम है। क्वेश्चन नंबर 13 में हमें इन्होंने क्वोशंट में स्क्वायर रूट दे दिया है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्वेश्चन की चाहे कोई भी टाइप आपको गिवन हो, आपने जस्ट हर वैल्यू के साथ सेपरेट सेपरेट लिमिट पुट करनी है, वेरिएबल की वैल्यू पुट करनी है और आराम से उसे सॉल्व करके आंसर निकाल लेना है। क्वेश्चन नंबर 14 भी हमारे पास सेम क्वेश्चन 13 की तरह। 15 में इन्होंने हमें ऊपर स्क्वायर रूट दे दिया है और साथ में -1 दिया। अब इस तरह की जब हमारे पास इक्वेशन आती है तो हम पहले उसे रैशनलाइज़ करते हैं। रैशनलाइज़ करने का क्या मेथड होता है कि जो हमारे पास इक्वेशन होती है उसका साइन अपोजिट करके हम उसको मल्टीप्लाई भी करते हैं और डिवाइड भी करवाते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास था स्क्वायर रूट 3h + 1 - 1, तो हमने स्क्वायर रूट 3h + 1 + 1 को हमने मल्टीप्लाई भी करवाया और डिवाइड भी करवाया। जब हमने ये इक्वेशन की फॉर्म बना ली तो ऊपर हमारे पास फार्मूला बना a² - b² का और नीचे हमने h को पूरी इक्वेशन के साथ मल्टीप्लाई करवा दिया। फार्मूला को जब हम ओपन करेंगे तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसल आउट हो गया और 1 का स्क्वायर हमारे पास 1 आया। नीचे वाली इक्वेशन सेम चलती रहेगी। ऊपर जब हमने सॉल्व किया तो हमारे पास 3h बचा, h से कैंसल हो गया और हमने उसके बाद h की वैल्यू पुट करके आंसर निकाल लिया विच इज़ 3/2। क्वेश्चन नंबर 16 सेम 15 की तरह हमने इक्वेशन को रैशनलाइज़ करना है। a² - b² का फार्मूला ओपन किया और हमने सॉल्व करके आंसर निकाल लिया। क्वेश्चन नंबर 17 में इन्होंने हमें दिया हुआ है x - 5 डिवाइडेड बाय x² - 25। तो x² - 25 हमारे पास फार्मूला बनता है a + b एंड a - b। तो हमने फार्मूला जब ओपन किया तो a हमारे पास था x और b हमारे पास था 5, तो हमने लिख दिया x + 5 x - 5 x - 5 x - 5 से कैंसल आउट हो गया। पीछे हमारे पास सिर्फ 1/x + 5 बचा और हमने x में 5 पुट करके आंसर फाइंड कर लिया।
क्वेश्चन नंबर 18 में उन्होंने हमें दिया है x+3 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 4x+3। अब जब इस तरह की हमारे पास इक्वेशन आती है तो हम इसको फैक्टराइज करते हैं। तो हमने जब 4x के फैक्टर्स निकाले तो हमारे पास क्या है 3x प्लस एक्स। आई होप आपको फैक्टर्स निकालने आते होंगे। फैक्टर्स हम किस तरह से निकालते हैं कि सेंटर वाली वैल्यू, जो दो वैल्यूज़ हमने ली है, जब हम उन्हें प्लस करें तो हमारे पास 4x बने, और जब हम उन्हें मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 3x का स्क्वायर बने। तो हमने वैल्यूज़ क्या ली 3x प्लस एक्स। 3x प्लस एक्स को जब हम प्लस करेंगे तो वो 4x बनेगा, और मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 3x स्क्वायर बनेगा। हमने फैक्टर्स फाइंड किए तो हमारे पास दो इक्वेशंस बनी x+3 और x+1। x+3 x+3 से कैंसिल आउट हो गए और x+1 में हमने x की वैल्यू पुट करके आंसर फाइंड कर लिया। क्वेश्चन नंबर 19 भी सेम 18 की तरह है। इसमें हमें क्वेश्चन के ऊपर जो इक्वेशन है उसको फैक्टराइज करना है और अपना आंसर फाइंड कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 20 हमारे पास सेम 18 और 19 की तरह है, और क्वेश्चन नंबर 23 में हमें कहा गया है कि लिमिट t अप्रोचेस टू 1 और टी स्केयर प्लस टी माइनस 2 डिवाइडेड बाई टी स्केयर माइनस 1। ये भी सेम पिछले क्वेश्चन की तरह है जिसमें हमने टी स्केयर प्लस टी माइनस 2 को फैक्टराइज किया और टी की वैल्यू पुट करके हमने आंसर फाइंड कर दिया और हमारा आंसर आया है 3/2।